स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पूरा मैपिंग देखेंगे और डिटेल से देखेंगे और इससे बनने वाले जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा यही उम्मीद है कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और हम ब्लैंक मैप पे क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रदेश हैं या डिवीजन है वो भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ओसनिया ओसनिया की बात किया जाता है। तो ओसनिया में कौन कौन आते हैं, यही पहले क्वेश्चन पूछ ले कि ओसनिया में कौन कौन आता है। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, ठीक है, पोलिनेशिया आएगा, माइक्रोनेशिया आएगा और मेलानेशिया आएगा, ठीक है। तो कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और न्यूजीलैंड आएगा। तो ये हमारा ओसनिया के पूरे क्या है, पार्ट हैं, ये जितने देश बताएं और सब के सब प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो एक चीज जानना है कि ये जो मेलेनेशिया है ये छोटे छोटे द्वीप का क्या है, ये छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ। वैसे ही माइक्रोनेशिया भी बना है, पॉलिनेशिया भी बना है, ठीक है। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मेलेनेशिया की सबसे खासियत ये है कि इधर देखो, इधर पड़ जाएगा आपका क्या, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया का बीच का भाग देखेंगे तो ये बीच का भाग है, ठीक है। इंडोनेशिया से कनेक्ट होता है कौन? मेलानेशिया। मेलानेशिया को डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। फिलहाल हम लोग किस पे कंसंट्रेट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया पे कंसंट्रेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था जेम्स कुक ने। किसने किया था? जेम्स कुक ने। तो जेम्स कुक हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया की खोज करता, पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं कि यहाँ पे जो मेन मैपिंग के जो पोजीशन है उसको देखेंगे कि मैपिंग में कौन कौन से लैंड होता है, कहाँ होता है। डिजर्ट वाला भी देखेंगे, वो नेक्स्ट वाले डायग्राम पे होगा। लेकिन अभी यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल या फिजिकल मैप में, तो वो दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारा होता है, पड़ता है अरहम लैंड। कौन सा? अरहम लैंड या अर्नेहम लैंड, ठीक है। अर्नेहम लैंड किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए फेमस है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पाया जाता है यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। यहीं पे पास में एक कैथरीन है, यहीं पे कैथरीन है। कैथरीन कैथरीन ये भी यूरेनियम के लिए फेमस है। तो कैथरीन, अरहनलेम, पता चल गया यूरेनियम के लिए। ये गल्फ ऑफ कारपेंथेरिया है। गल्फ ऑफ क्या है? कारपेंथेरिया, कारपेंथ एरिया, ठीक है। तो गल्फ कारपेंथ एरिया है, यहाँ पे ऑयल और गैस मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइपा, वाइपा पड़ा होगा, वीपा बोलते हैं, ये वीपा बोले या वाइपा बोले, ठीक है। यहीं पे वीपा होता है। वीपा में सबसे ज्यादा बक्साइट का क्या है, बक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है यहीं पे, ठीक है। और ये जो है केप यॉर्क पेनिसुला है, ये केप यॉर्क पेनिसुला है। ये पूरा कौन सा बोला जाता है? केप यॉर्क, केप यॉर्क पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसी में पड़ता है वीपा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्युमिनियम या बॉक्साइट का डिपॉजिट कहाँ पाया जाता है? वीपा, वीपा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या है? ये है तिमोर सी। ये क्या है? तिमोर सी है, ठीक है। यहाँ पे ऑयल एंड गैस पाया जाता है। यहाँ पे किम्बरले प्लेटो है। क्या है? किम्बरले प्लेटो। किम्बरले प्लेटो में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? किम्बरले प्लेटो में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बाकी डिजर्ट वगैरह हम नेक्स्ट वाले मैप पे देखेंगे, एक साथ देख लेंगे। यहाँ पे हैमर्सले रेंज है। हैमर्सले रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे। हैमर्सले रेंज में हेमेटाइट 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 पाया जाता है, आयरन का ओर, ठीक है ना, हेमेटाइट प्रकार का। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पर्थ, पर्थ पूछ लिया जाए तो यहाँ पे है पर्थ। पर्थ की बात अगर बोले तो यहाँ पे है। तो पर्थ जो सिटी है पश्चिम में, ये पश्चिम साइड में सिटी है किसके? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है पर्थ की? पर्थ की बात करें तो यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय
जलवायु कहाँ पाया जाता है? ये पर्थ में पाया जाता है। एक और है यहाँ पे अगर देखें तो यहीं पे यहाँ एकदम बिल्कुल इस पे एक एडलेड सिटी है। क्या नाम है? एडलेड। एडलेड एडलेड सिटी है। यहाँ पे भी मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। तो दो जगह मेडिटेरियन क्लाइमेट बता दिया, कहाँ? पर्थ और एडलेड में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ जान लो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है और न्यू साउथ वेल्स तक जाता है। तो पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कहाँ पे मिलता है, किसमें पड़ता है? तो क्वींसलैंड में पड़ता है। किसमें? क्वींसलैंड में। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ तो एक है नल्ला बोर प्लेन। नल्ला बोर प्लेन कहाँ पाया जाता है? नल्ला बोर प्लेन अगर देखें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से ये वाला एरिया है। ये ये एरिया नल्ला बोर नल्ला नल्लार बोर प्लेन यहीं पे पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, नल्लार बोर क्या है? नल्लार बोर प्लेन है। ठीक। अब देखो यहाँ पे आयरे पेनिसुला है। कौन सा? यहाँ पे आयरे आयरे पेनिसुला है। ये आयरे पेनिसुला किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। पेनिसुला कहाँ पड़ता है? शायद साउथ में पड़ता है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आयरे पेनिसुला उसमें क्या है? यूरेनियम के लिए। हमने अर्नब लैंड भी बताया, वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ये भी यूरेनियम के लिए बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कोई इंपॉर्टेंट बाकी सब फिजिकल में देखेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, और फिजिकल में चलते हैं। फिजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ये रहा फिजिकल का मैप। आप देखो इसमें क्या हमने बताया कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे होगा? प्रवाल भित्ति जो पाया जाता है, ये कहाँ? कोरल रीफ पाया जाता है नॉर्थ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में बताया कि ये कहाँ? क्वींसलैंड से होते हुए ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट में हमने बताया था कि ये क्वींसलैंड से और न्यू साउथ वेल्स तक इसका विस्तार है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। आप देखो किम्बर्ले पठार बताया आयरन के लिए, इसमें क्या होता है? आयरन का ओर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बताया था। ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बर्ले पठार के नीचे देखो बिल्कुल। ठीक है, एक देखो यहाँ पे है पिलबरा। पिलबरा हमने ये बताया, ये आयरन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। हमने बताया ना, हेमर्सले रेंज है। हेमर्सले रेंज के पास ये हेमर्सले रेंज में ही ब्रूस शिखर है। या पिलबरा किसके लिए? आयरन के लिए फेमस है। ठीक है ना? अब आ जाओ गिब्सन मरुस्थल यहाँ पे है, सिम्पसन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट पूछा गया था, तो देखो कहाँ पे है, लोकेशन देखो एकदम साउथ में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो कार्ल गुरली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोने के खदान है कार्ल गुरली। ठीक है, तो ये यहाँ पे पड़ता है डिजर्ट, जो विक्टोरिया डिजर्ट है उसके जस्ट उत्तर में। पर्थ स्टार के बारे में बता ही दिया है, पर्थ स्टार के बारे में कि मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दो रेंज की बात किया गया है। मैकडोनाल्ड श्रेणी कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मस्ग्रेन श्रेणी कहाँ पाया जाता है? तो मस्ग्रेव पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो श्रेणी है, पर्वत है, इसको फिलंडर्स पर्वत बोलते हैं। क्या? फिलंडर्स पर्वत। और ग्रेट ग्रे पर्वत श्रेणी कहाँ पाया जाता है? ये क्वींसलैंड में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। मरे डार्लिंग जो नदी बन है उसकी बेसिन देखो, मरे डार्लिंग बेसिन है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही है। ठीक है, अब देखो ब्रिस्बेन शहर एकदम बिल्कुल नॉर्थ में इसका देखें सिटी का, तो ब्रिस्बेन शहर है यहाँ पे। सिडनी बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, सिडनी शहर की पोजीशन। कैनबरा शहर बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है अगर देखें तो ये माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे बड़ा पीक है। इसको क्रोसियुको शिखर बोलते हैं। क्रोसियुको शिखर किसको बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। और कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ में पड़ता है, कहीं और नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसी में ये वाला जो रेंज है इसको ऑस्ट्रेलियन रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन रेंज बोलते हैं। ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन अल्प्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन अल्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें हमने बता दिया जो फिजिकल में है इंपॉर्टेंट वो। तो पूछ लिया जाता है नॉर्थ से साउथ लगाने में, तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट मारोगे, देन गिब्सन मारोगे, देन क्या मारोगे? विक्टोरिया मारोगे। अगर इसमें सिम्पसन भी हो जाए तो क्या मारोगे? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, देन सिम्पसन, देन
गिब्सन देन विक्टोरिया मारोगे। और ये हो सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है। दो शहर कभी नहीं बोलना है, एक पर्थ, एक यहाँ पे एडिलेड बताया है, वो नहीं बोलना है। बीपा, बीपा हमने बताया था, ये बीपा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बक्साइट का अगर संग्रह देखें तो यहीं पे पाया जाता है, बीपा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिया है, जो फैक्ट है वो उसको एक लेक्चर में अभी बताएंगे, लेकिन अभी जो मैपिंग है वो उसको बता रहे हैं, ठीक। अब फैक्ट सुनो, जो फैक्ट हम बता रखे हैं, अभी तक नहीं बताए थे, फैक्ट सुन लो। फैक्ट क्या है कि अगर देखें कि ओसनिया में, ओसनिया बताया था ना कि मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पोलिनेशिया और ओसनिया में आते हैं। तो फैक्ट है कि अगर पूछे कि ओसनिया में क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, तो मारोगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो सब मार लेंगे, लेकिन इसके बाद क्षेत्रफल पूछे तो पपुआ न्यू गिनी है, पापुआ, पपुआ न्यू गिनी है, न्यू गिनी, ठीक है, क्षेत्रफल में। उसके बाद, इसके बाद न्यूजीलैंड है, इसके बाद न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन पड़ता है, पपुआ न्यू गिनी पड़ता है, देन न्यूजीलैंड पड़ता है, ये याद रखना। अब देखो ओसनिया के सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले, सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत पूछ ले, तो माउंट बिलहेम है, माउंट बिलहेम है, ये पपुआ न्यू गिनी है, ये ध्यान रखना, ये वाला एरिया। तो इसी में है माउंट, माउंट, माउंट क्या है, विलहेम, विलहेम सबसे ऊंचा है अगर ओसनिया में देखें तो, ठीक है। और माउंट कुक कहाँ पड़ता है, न्यूजीलैंड में पड़ता है, तो न्यूजीलैंड का माउंट कुक है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे देखें तो माउंट एगमॉन्ट है, माउंट एगमॉन्ट इसी न्यूजीलैंड में पड़ता है, माउंट एगमॉन्ट, 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 ये तीसरे नंबर पे है। तो हमने देख लिया कि सबसे ओसनिया में सबसे ऊंचा कौन है, माउंट विल्म है, उसके बाद माउंट कुक है, माउंट कुक के बाद माउंट एगमॉन्ट है। तो ये अब हो गया। अब देखो जल संधि, जल संधि में सबसे पहला टॉरस आता है, यहाँ पे टॉरस है, ये वाले जो जल संधि है इसको बोलते हैं टॉरस, क्या बोलते हैं, टॉरस जल संधि। किसमें है, तो आराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। किसको, आराफुरा सागर या कोरल सागर को जोड़ती है, या कहें मेलानेशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो आराफुरा सागर, आराफुरा सागर को कोरल सागर से अलग कौन करता है या जोड़ती कौन है, तो ये टारस जल संधि है, ठीक। दूसरा है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि के बारे में देखें। नेक्स्ट अगर देखें तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा जल संधि है, तो इसको बोलते हैं बास जल संधि। कौन सा, बास जल संधि बोलते हैं। और ये किसको किसको जोड़ता है, तो तस्मान सागर को, तस्मान सागर को किससे जोड़ता है, ये दक्षिणी सागर के मध्य है, ये दक्षिणी सागर इसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन दक्षिणी सागर, दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है या अलग करता है, किसको किसको, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। नेक्स्ट है कुक, कुक जल संधि। ये हमारा क्या है, कुक जल संधि। इसको अगर बोलें तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। अगर देखें तो किसको किसको जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर को, ये तस्मानिया, ये है ना तस्मान सागर, इसको जोड़ता है। तो प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से कौन जोड़ता है, तो कुक जल संधि जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया संधि जो इंपॉर्टेंट था। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल देखें तो कौन कौन है, एक बृहद रेतीला मरुस्थल या ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल, ये आपका क्या पड़ता है, ये पड़ता है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। सिम्पसन मरुस्थल पढ़ा, सिम्पसन मरुस्थल के पहले थोड़ा सा एक और मरुस्थल पड़ता है, इसको बोलते हैं कौन सा मरुस्थल, इसको बोलते हैं तनामी, तनामी डिजर्ट, क्या बोलते हैं, तनामी, इसको बोलते हैं कौन सा, तनामी डिजर्ट, तनामी डिजर्ट। तो देखो हमने सब बता दिया है, लोकेशन जरूर देखना, ठीक है। और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, डिजर्ट पाए जाते हैं, ठीक। और एकमात्र शहर है ये पर्थ शहर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो किधर है, लोकेशन देख रहे हो, अगर पूछ ले पर्थ शहर का तो वो लोकेशन बताओगे साउथ वेस्ट में है, ठीक है।
तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है, महाद्वीप है, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इससे अगर देखें तो मध्य भाग से जाता है। ये जो मकर रेखा है इसके मध्य भाग से जाता है, ठीक। देखो इसमें हमने आराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ने वाला कौन सा बताया था, टोर्स जल संधि बताया था। कार्पेंटेरिया की खाड़ी बताया था। बोनापार्ट की खाड़ी है ये बोनापार्ट की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे तिमोर सागर है। विक्टोरिया नदी, ये विक्टोरिया नदी है, ठीक। और आर्मिसी नदी, फिट्ज राय नदी, ये देखो कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, तो आर्मिसी नदी और विक्टोरिया नदी दोनों बोनापार्ट की खाड़ी में उतरा है, और तिमोर सागर में हो रहा है फिट राय नदी, ठीक है। देखो मिसेल नदी कारपेंटर एरिया में जा रहा है। गिलबर्ट नदी कारपेंटर एरिया में क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। और फिलंडर्स नदी भी कारपेंट एरिया में, तो कारपेंट एरिया में ड्रेन कर रहा है ये नदी मेन, ठीक। अब आ जाओ, यहाँ पे मर्चिसन नदी है। मर्चिसन नदी जो हिंद महासागर में ड्रेन कर रहा है, ठीक है। ये देखो झील डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं ना, झील ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे है, तो ये बोलेंगे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कार्नेगी झील भी यहीं पे है। अमाडेयस झील भी यहीं पे है। तो डिसअपॉइंटमेंट झील पूछा जाएगा कि डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तीनों की पोजीशन देखो, अगर पूछे कि डिसअपॉइंटमेंट और अमाडेयस झील में सीक्वेंस लगाओ तो डिसअपॉइंटमेंट आएगा और अमाडेयस झील बाद में आएगा। फिर आयर झील आ गया, और ये फोम झील है। देखो मूरे झील कहाँ पे है, यहाँ पे है। मूरे झील तुम्हारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। लेकिन मूरे डालने जो नदी है इधर पड़ता है, तो अक्सर लगता है कि मूरे झील इधर होगा, लेकिन नहीं, मूरे झील हमारा साउथ वेस्ट में है। ब्लैकवुड नदी देखो, ये जियोग्राफी खाड़ी में गिरता है। कौन, ब्लैकवुड नदी किसमें गिरता है, जियोग्राफी खाड़ी में, ठीक है। गार्डनर झील की अवस्थिति देखो, टारेस झील, फोम झील, आयर झील, अमाडेयस झील और डिसअपॉइंटमेंट झील, कार्नेगी झील, ये सब कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, जितने भी झील पाए जा रहे हैं ये ध्यान रखना कि मकर के नीचे पाए जा रहे हैं। मकर रेखा के नीचे पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। मुरले मुरे डार्लिंग नदी देखो, तो डार्लिंग नदी है ये, और मुरे नदी ये है। तो मुरे नदी जो निकलती है, ये मुरे डार्लिंग, ये बेसिन पूरा बनता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन अगर देखें कृषि तो इसी क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो क्वींसलैंड और साउथ वेल्स में ही अगर देखें तो पूरी खेती होती है, अदरवाइज कहीं खेती नहीं होती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बॉस जल संधि हमने बताया कि ये तस्मान सागर को साउथ सागर से जोड़ती है या अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, तो ये भी बता दिया है, ठीक। अब देखो नदी तो देख लिए। अब ये पूछा जाता है पर्वत कहाँ पे है, तो मस्ग्रेव बोलते हैं, मस्ग्रेव श्रेणी, ये कहाँ पे है, तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, साउथ ऑस्ट्रेलिया में। और मध्य ऑस्ट्रेलिया में मैकडोनाल्ड श्रेणी है। मैकडोनाल्ड श्रेणी कहाँ है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में। ग्रे पर्वत कहाँ पे है, तो ग्रे पर्वत तुम्हारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रे पर्वत है। ग्रेट बैरियर रेंज को बोलोगे तो नॉर्थ ईस्ट में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य पे कि कहाँ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं तथ्य, ठीक। अब पूछ लिया जाए कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पाया जाता है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी किसको बोलते हैं, तो एबोर्जिन्स को बोलते हैं। एबोर्जिन्स जो एसटी हैं उनको बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ये जनजाति हैं, ठीक है ना। एबो और एबोर्जिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आयर झील बताया था, दिखाया था, आयर झील है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील। देखें तो कौन सी है, आयर झील है, ये आयर झील है, ठीक है ना। तो आयर झील है सबसे बड़ी। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, तो डार्विन को बोलते हैं। कहाँ है डार्विन, तो देखो डार्विन कहाँ पे है, यहाँ पे डार्विन है। डार्विन यहाँ पे है, इसी को मुख्य द्वार बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो ध्यान रखना
मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार डार्विन को बोलते हैं, और डार्विन कहाँ पे है? नॉर्थ में स्थित है, ध्यान रखना इसको। अब बोले कि ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो नौरू, याद रखना नौरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? नौरू है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा देखा था ना, पिलबरा। पिलबरा किस लिए फेमस है? तो पिलबरा के लिए हमने बताया था कि आयरन के लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और कालगुल्ली और कुल गाड़ी, कालगुल्ली और कुल गाड़ी यहीं पे खान है, ये किसके लिए है? गोल्ड के लिए है। किसके लिए? गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, और प्यासी भूमि का देश किसको बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश बोला जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को बोलता है। क्या? ऑस्ट्रेलिया को। और जो ये रेंज है, रेंज में देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा क्या है? कोसियुस्को कोसियुस्को रेंज, ये पीक है, सबसे ऊंचा पीक ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? भेड़ पालक को क्या कहा जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक होते हैं उनको क्या कहते हैं? जोकारू कहते हैं। क्या कहते हैं? जोकारू। जो भेड़ पालते हैं उनको क्या बोलते हैं? जोकारू कहते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग देखो, पर्थ शहर से किसको जोड़ता है? तो पर्थ शहर को यहाँ पे लिखा है सिडनी को। पर्थ शहर को सबसे ज्यादा किससे जोड़ता है? सिडनी को जोड़ता है। यही ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग बोलते हैं। तो ये हमने ऐसे ला दिया, लेकिन ऊपर से ऐसे घूम के आएगा, तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस प्लेस किसको बोलते हैं? द गोल्ड ऑफ लैंड, क्या बोलते हैं? गोल्ड ऑफ लैंड प्लेस या द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसको बोलते हैं? तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण वनों में देखें तो शीतोष्ण वन में होता है क्या? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो पढ़ते हो, जो भूमि जल का भूमि जल के लिए हानिकारक माना जाता है, कौन? यूकेलिप्टस। ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? मुख्य शीतोष्ण वन में पाया जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना। उष्ण कटिबंधीय मैदान में क्या पाए जाते हैं? सवाना पाए जाते हैं। सवाना, सवाना। ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय देखें तो ग्रास कौन सा होता है? ये डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स, डाउन्स बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास होता है, ग्रास लैंड होता है। ठीक है, पानी के अंदर बगीचा किसको कहते हैं? तो पानी के अंदर बगीचा इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को। तो पानी के बगीचा किसको बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ को। ऑस्ट्रेलिया में कृषि योग्य भूमि कितना है? तो अगर ये हमने बताया ना, मरे डार्लिंग बेसिन, ये 15% है। कितना? 15%। जो मेरिनो मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो मेरिनो मेरिनो ऊन कहाँ उत्पादन होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, और सबसे बड़ा उत्पादन भी यही है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादन और निर्यातक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बीपा खान बता दिया है, बीपा खान यहाँ पे होता है, और ये बक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है। विश्व के सबसे ज्यादा बक्साइट का भंडार देखें तो यही बीपा में मिलता है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के ब्रोकन हिल क्यों प्रसिद्ध है? तो ब्रोकन हिल के बारे में देखो क्यों प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल कहाँ पाया जाता है ये देख लो। तो ब्रोकन हिल यहाँ पे पाया जाता है। ब्रोकन हिल किस लिए फेमस है? तो ब्रोकन हिल फेमस है लेड के लिए, सीसा के लिए, जस्ता के लिए, जिंक, ठीक है, और सिल्वर के लिए। ब्रोकन हिल में क्या पाया जाता है? तो लेड, जिंक और एजी या सिल्वर। ठीक है, वाइला क्षेत्र फेमस है इसके लिए। वाइला क्षेत्र याद रखना, वाइला क्षेत्र पाया जाता है किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। और ये सबसे फेमस क्या है? आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। तो ये ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में था। कैंट, अब न्यूजीलैंड देखें तो न्यूजीलैंड में एक पड़ता है कैंटबरी का मैदान। कौन सा? कैंटबरी का मैदान। कैंटबरी का मैदान कहाँ पे मिलता है? न्यूजीलैंड में मिलता है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बैकाटो है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बैकाटो। कौन सा? बैकाटो है। ठीक है, न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड की जो जनजाति हैं वो उनको बोलते हैं माओरी। क्या बोलते हैं? माओरी। न्यूजीलैंड की पूछ लिया जाए जनजाति कौन पाया जाता है न्यूजीलैंड में, तो माओरी पाया जाता है। ठीक है, अनाजों का देश किसको बोलते हैं?
अनाजों का देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या बोलते हैं? अनाजों का देश बोलते हैं। तो ये हमारा प्रमुख क्या था? ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जाने मेनली, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड, ओसनिया वगैरह जो कंट्री है किससे मिलकर बना है, इसको हम लोग देख लिए जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि पपुआ न्यू गिनी किसका है? वो पार्ट है मलेनेशिया का। ठीक है, तो मलेनेशियाई पार्ट है पपुआ न्यू गिनी, ये ध्यान रखना बस। ठीक, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट कोई भी महाद्वीप लेके आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।